हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो होप कि आप लोग एक्सरसाइज 1.2 सेट थ्योरी का बनाए होंगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा नीचे। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और बताना है कि कौन सा एम्प्टी सेट का उदाहरण है। पहला में क्वेश्चन 1 का पहला, दो से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। दो से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो दो से विभाजित होगा? कोई ऐसा विषम संख्या है क्या? नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, इस तरह से ये सब विषम संख्या है। इसमें से देख सकते हैं कि आप कोई भी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये जो सेट बनेगा वो कैसा सेट बनेगा? ये सेट बनेगा एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें कारण ये बताना है, क्योंकि कोई भी विषम संख्या दो से विभाजित नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग कारण बता सकते हैं। कोई भी विषम संख्या दो से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कैसा सेट कहलाएगा? ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? अगर आप लोग नंबर सिस्टम को रिकॉल कर रहे होंगे, उसका लेक्चर बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। बोला क्या जा रहा है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इवन प्राइम नंबर। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो ये सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर तो सेट बन रहा है। कैसा सेट बन रहा है? मान लीजिए ये बराबर एक सिंगलटन सेट बन रहा है ना, एकल समुच्चय बन रहा है। तो एक रिक्त समुच्चय होगा क्या? नहीं होगा। तो कह सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 5 सेट। यहाँ पर ए कोई 5 सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक अवयव है 2। इसका कारण आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 अवयव है, अवयव मौजूद है। ठीक है, इसमें 2 अवयव है, इसीलिए कि एम्प्टी सेट नहीं होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जहां x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7। अब इस प्रकार है कि x लेस देन 5 है और x ग्रेटर देन 7 है। कोई ऐसा संख्या बताइए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा कौन कौन सा संख्या? मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, और 7 से बड़ा संख्या 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा। 8, 9, 10, 11 ... ठीक है। अब देखिए, इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो इसके साथ कोलाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। इसीलिए एक कैसा सेट कहलाएगा? एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं अतः ए बराबर 5। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। बाई सच दैट, बाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट। बाई कैसा है? 2 समांतर रेखाओं का। मान लीजिए मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस है, एक ये है और दूसरा ये है ना। मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस है।
इसका मान लीजिए कोई पॉइंट्स है इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी, ये मान लीजिए इसका एक्स वाई जेड कुछ पॉइंट है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अब देख रहे हैं दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरा के समानांतर है। तो कह सकते हैं कि दोनों पर कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए दोनों कैसा कहलाएगा, ये जो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है वो एक एम्प्टी सेट कहलाएगा, क्योंकि इस पर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं, उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो कह सकते हैं कि ए बराबर 5, नोट कर लीजिए इसको। ए बराबर 5 क्यों होगा, यहाँ पर कारण आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन, मान लीजिए यहाँ पर लाइन है ये एल और ये वाला लाइन है एम, तो एल और एम एक दूसरा को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। यहाँ पर इसको सेंटेंस में लिख लीजिएगा, चूंकि एल और एम एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। नोट करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा है नीचे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है, आपको बताना है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अगर आप सेट बनाते हैं तो कैसा बनेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, कहाँ तक, दिसंबर तक। तो इसमें कितने अवयव हो गए, इसमें टोटल 12 अवयव हो गए। ये कैसा सेट कहलाएगा, ये कहलाएगा फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय कहलाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या सीमित है, अवयवों की संख्या सीमित है, अतः ए कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय। ए परिमित समुच्चय है, ठीक है। इसमें कारण भी बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, 1 3 5 7 इस तरह से आपके पास एक समुच्चय दिया हुआ है। कैसा है, 1 3 5 7 कहाँ तक, अनंत तक। ये दिख ही रहा है कि चलता जा रहा है सीरीज। तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौ से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। धन पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक, 100 से ज़्यादा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब 101 102 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसके सीरीज का कोई अंत है ही नहीं। अपरिमित समुच्चय। समझते भी जाना है और नोट भी करना है, ठीक है। पहले सीखेंगे उसके बाद लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन यहाँ पर स्किप हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 के स्थान पर यहाँ पर 4 बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, 1 2 3 99 100। ये कैसा समुच्चय है, आपके पास एक सेट है 1 2 3 ... 99 100। तो इसमें अवयव का संख्या कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है। तो एक ऐसा समुच्चय कहलाएगा, एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। एक ऐसा समुच्चय है परिमित।
परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा जितना भी अभाज्य पूर्णांक है उसका सेट निकालना है। तो कौन कौन सा अभाज्य पूर्णांक होता है? एक, सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन है? 2 है। 2, 3, 5, 7, इस तरह से कहाँ तक? 100 तक लिखना है। 11, समझे? कहाँ तक आ जाएगा? 71, 73, 79, 83, 89, 97। इसको आप काउंट करिएगा। टोटल 1 से लेकर 100 तक टोटल जो प्राइम नंबर्स है उसका संख्या होता है 25। इसका संख्या होता है 25। तो ये क्या है? सीमित है कि असीमित है? ये लिमिटेड नंबर्स है ना, 25 काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसा का समुच्चय कहलाएगा? परिमित, परिमित समुच्चय। यहाँ तक आप लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर 3, बताना है कि कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। पहला में एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के जितने भी समांतर रेखाएं हैं, ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक्स अक्ष के समांतर कितना रेखा होगा? इनफाइनाइट लाइंस होगा। ये हो गया, ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है? एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा? ये कहलाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। कैसा का समुच्चय है? अपरिमित, मतलब इनफाइनाइट सेट है ये, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो जाएगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या होती है कितनी होती है? 26, A to लेकर Z तक, समझे? तो इसमें ये कैसा समुच्चय बनेगा? ये बनेगा परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। तीसरा देखिए, आप लोग भी इसको बनाते जाइएगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। इसको आप लोग नोट करिए कॉपी पर। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, उसका सेट कैसे बनेगा? मान लीजिए मेरे पास कोई सेट भी है 5 के मल्टीप्लिकेशन में, 5, 10, 15, इस तरह से अनंत तक। तो एक ऐसा सेट कहलाएगा, ये कहलाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आपको लग रहा होगा कि पृथ्वी पर जो जानवरों की संख्या वो तो अनंत है, इनफाइनाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको काउंट किया जा सकता है कि सी में, समुद्र में कितने क्रिएचर्स हैं, पृथ्वी पर कितने टाइप्स के क्रिएचर हैं। तो सारे डिफरेंट क्रिएचर्स को काउंट किया जा सकता है। तो एक ऐसा सेट है, एक परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु O से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु O से होकर जाने वाले, यहाँ पर अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स है और वाई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है 0, 0।
अब इस बिंदु से पास होने वाले कितने सर्किल्स बन सकते हैं? इस तरह से पास हो रहा है, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, ये है, ये है, ये है, ये कितने सर्किल हैं जो मूल बिंदु से पास होगा? अनंत सर्किल पास हो सकता है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। यहाँ पर से सिर्फ पास करना है मूल बिंदु 0 0 से, ओरिजिन से पास करना है। तो इसकी संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। तो एक ऐसा समुच्चय कहलाएगा अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। यहाँ तक नोट करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बताना है कि कौन सा समुच्चय बराबर है, समान समुच्चय है, कौन सा इक्वल सेट है। इक्वल सेट का डिफिनीशन आप लोग जानते हैं कि वैसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो और एक ही प्रकार के अवयव हो, सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम लोग इक्वल सेट्स बोलते हैं। आप लोग डिफिनीशन रिकॉल कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ए में है ABCD और बी में है DCBA। दोनों का सिर्फ ऑर्डर फ्लिप किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सब सेम ही है। तो ये कैसा कहलाएगा, कैसा समुच्चय कहलाएगा? A = B। ये समान समुच्चय है क्योंकि इसमें समान प्रकार के अवयव हैं, सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। दूसरा हम देखिए, A बराबर दिया हुआ है 4 8 12 और 16 और B बराबर दिया हुआ है 8 4 16 और 18। आप देख रहे हैं कि A में एलिमेंट 12 है और B में एलिमेंट 16 है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो 12 है दैट बिलोंग्स टू A और 12 डज नॉट बिलोंग्स टू B। 12 A का तो सदस्य है लेकिन 12 B का सदस्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि A नॉट इक्वल टू B, A B बराबर नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 4 6 8 10 और B में क्या है? A में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और इसका B देख रहे हैं आप लोग प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया हुआ है। X सच दैट X सम धन पूर्णांक है और X लेस और इक्वल टू 10 है। तो इसका जो B सेट है, ए में तो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कैसा सेट है, कैसा है, किस प्रकार का सेट है, रोस्टर फॉर्म है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 और बी में कैसा है? सेट बिल्डर फॉर्म में है, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। कैसे है? सम धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इवन पॉजिटिव नंबर से, इंटीजर्स है, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेस और इक्वल टू 10 है। तो इसका यहाँ पर प्रॉपर्टी बता दिया है कि सम तो है बट लेस और इक्वल टू 10 है। तो 2 4 6 8 और 10, क्योंकि वहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है इसलिए हम लोग 10 को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर से कह सकते हैं कि A = B। A और B कैसा समुच्चय है? समान समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ A में दिया हुआ है प्रॉपर्टी फॉर्म में और B में दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। तो A = X सच दैट X संख्या 10 का एक गुणज है। A में कैसा है? 10 का गुणज। तो 10 का गुणज क्या क्या होता है? 10 20 30, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और B में क्या है? B में कैसा एलिमेंट्स है? 10 15 20 25 30 इस तरह से है। 10 15 20 25 30 ऐसा एलिमेंट है B में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 10 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस है। तो स्पष्ट रूप से A नॉट इक्वल टू B होगा, A नॉट इक्वल टू B। देखिए, अगर कुछ पूछना है तो बोलिए, अगर नहीं पूछना है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए आप लोग, पूछ रहा कि जो पेयर्स है युग्म समुच्चय युग्म में समान है कि नहीं है, ठीक है, पेयर ऑफ सेट इक्वल है कि नहीं है, इसका कारण बताना है। अगर इक्वल है तो क्यों है, इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण के सहित में आपको जवाब बताना है। A = 2, 3 दिया हुआ है, आपके पास जो A सेट है दिया हुआ है
2,3 और जो बी सेट है वो कैसा दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। यहाँ पर जो बी है उसका एलिमेंट्स किसके रूप में दिया हुआ है, जीरोस के रूप में, शून्य के रूप में दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका सोल्यूशन करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आएगा। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर से क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 बचेगा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। तो या तो ये 0 होगा फिर ये 0 होगा, तो अगर ये 0 होगा तो कितना कहेंगे, x बराबर -2 -3। इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है, -2 -3 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि a का जो अवयव है 2,3 है और जो b का अवयव है -2 -3 है, तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू b, a और b समान समूचे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, a इक्वल टू x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। a कैसा है, a प्रोपर्टी फॉर्म में दिया हुआ है, फॉलो का अक्षर है। फॉलो में कौन कौन सा लेटर होता है, FOLLOW। अब हमको पता है कि जब हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें से किसी भी अवयव को एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर F एक बार, FOLW, ठीक है। ये फॉलो को हम लोग रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दिए। और बी में जो एलिमेंट्स है वो कैसा है, बी का एलिमेंट है बाई सच दैट, बाई शब्द WOLF का एक अक्षर है। इसका एलिमेंट क्या क्या है, WOLF, अब देख रहे हैं आप लोग कि सिर्फ एलिमेंट्स के अरेंजमेंट, उसके क्रम, उसका जो क्रम है वो इधर उधर है, बाकी एलिमेंट्स सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B, दोनों समान समूचे हैं। यहाँ तक नोट करिए आप लोग और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, क्वेश्चन 6 क्या पूछ रहा, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। कौन सा जो सेट है वो इक्वल सेट है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। देखिए ए बराबर दिया हुआ है 2 4 8 12, ए किसी के बराबर है क्या, इसको सबसे पहले देखते हैं। ए बी के बराबर है, नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट करते जाएंगे। ए नॉट इक्वल टू बी। ए सी के बराबर है 4 8 12 14, नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू सी। ए डी के बराबर है, नहीं है, ए नॉट इक्वल टू डी। ए ई के बराबर है, नहीं है, ए नॉट इक्वल टू ई। इसी प्रकार आप सारे सेट को चेक कर सकते हैं कौन इक्वल सेट्स है, किसका पेयर इक्वल है, किसका पेयर इक्वल नहीं है। ए एफ के बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू जी, ए नॉट इक्वल टू एच, ठीक है। अब देखिए बी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि बी का कंपेरिजन तो हम ए से ऑलरेडी कर चुके हैं, और बी का सी से देखते हैं। बी इक्वल टू सी, नो, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी। बी डी के बराबर है, बी नॉट इक्वल टू, सॉरी, बी इज इक्वल टू डी। बी और डी है वो इक्वल है क्योंकि दोनों में सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, तो बी इज इक्वल टू डी। बी इज इक्वल टू ई, नो, बी इज नॉट इक्वल टू ई।
बी इक्वल टू एफ, नो, बी नॉट इक्वल टू एफ, बी नॉट इक्वल टू जी, बी नॉट इक्वल टू एफ, सॉरी एच। अब इसी प्रकार हम लोग सी को कंपेयर करेंगे। सी डी बराबर है क्या? नहीं, सी और डी बराबर नहीं है, तो सी नॉट इक्वल टू डी। सी ई, नो, नॉट इक्वल, सी नॉट इक्वल टू ई। सी एफ, नो, नॉट इक्वल, सी नॉट इक्वल टू एफ, सी नॉट इक्वल टू जी। सिर्फ आपको चेक करना है कि कौन किसके बराबर है, कौन समान समूचे है, किसका पेयर समान है, इक्वल है। सी जी सी एच, नॉट इक्वल टू एच। सी का हो गया कंपेरिजन। डी का देखिए, डी इक्वल टू ई है क्या? नहीं है, डी नॉट इक्वल टू ई, डी नॉट इक्वल टू एफ, डी नॉट इक्वल टू जी, डी नॉट इक्वल टू एच। डी का कंपेरिजन हो गया। ई का देख लेते हैं। ई एफ के बराबर है? नहीं है, ई नॉट इक्वल टू एफ। ई जी के बराबर है क्या? हाँ, ई और जी बराबर है, तो कह सकते हैं ई इज इक्वल टू जी। ई एच के बराबर है? नहीं है, ई नॉट इक्वल टू एच। अब एफ का देखिए, एफ नॉट इक्वल टू जी, एफ नॉट इक्वल टू एच, एफ नॉट इक्वल टू जी, एफ नॉट इक्वल टू एच। जी है बराबर क्या? नहीं है, जी नॉट इक्वल टू एच, जी नॉट इक्वल टू एच। हमने सारे समूचियों के पेयर्स को एक दूसरे से कंपेयर किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट कि B इज इक्वल टू डी और E इज इक्वल टू जी। सिर्फ यही दो सेट ऑफ इक्वल सेट है, इक्वल पेयर ऑफ सेट है जो एक दूसरा के बराबर है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? B इज इक्वल टू डी और E इज इक्वल टू जी। ये दोनों पेयर ऑफ सेट एक दूसरा से बराबर है, बाकी कोई भी पेयर ऑफ सेट एक दूसरा के बराबर नहीं है। समझ में आप लोग को? तो यहाँ पर आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि उसके पहले जितने भी कंसेप्ट्स हैं, थ्योरी है, वो सब ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये सब जो भी सेट्स हैं इस सब के बारे में हम ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक टॉपिक है इंटरवल, अंतराल के बारे में, ठीक है। क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं, मिडिल कोस्ट किसको बोलते हैं, कर्ली कोस्ट किसको बोलते हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग इंटरवल में, अंतराल में समझेंगे, अंतराल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको बेहतर लग रहा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जब आप लोग की फैमिली, आप लोग का जो परिवार है यहाँ पर इस चैनल पर 700 हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। तो बने रहिए इस चैनल पर और जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को फैलाइए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।